seconds. सर मैं प्रोफेसर चौधरी को बुलाऊं? जल्दी। नमस्कार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के एवं इनोवेशन केंद्र और खेल परिसर के इस उद्घाटन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकिता शर्मा, मनोविज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर और आज के समारोह की संचालिका, अपनी और हमारे संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। आज का समारोह कई कारणों से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण है कि आज हमारे परिसर के इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र और खेल परिसर का उद्घाटन हो रहा है, और दूसरा कि ये उद्घाटन हमारे देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कर कमलों से होने वाला है। हम सभी मंत्री महोदय का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोधपुर के लोकप्रिय सांसद एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी का भी साभार स्वागत करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहा है। मैं आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर चिदम्बरम, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी जोधपुर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी भी क्षेत्र के छात्र के शैक्षिक जीवन में खेल की महती आवश्यकता है। हम सभी को इस युग में खेल के महत्व का पता है, और आज के युग में नवाचार क्षमता भविष्य निर्माण में कितनी सहायक हो सकती है, ये भी हम सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आईआईटी जोधपुर छात्रों के जीवन को उज्जवल बनाने में प्रतिबद्ध है, और आज का ये समारोह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शांतनु चौधरी, निदेशक आईआईटी जोधपुर को। प्रोफेसर चौधरी, कृपया स्वागत उद्बोधन देकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रोफेसर चौधरी। नमस्कार। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, आदरणीय डॉक्टर चिदम्बरम जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी जोधपुर, अतिथिगण, आईआईटी जोधपुर के फैकल्टी, सदस्य, स्टाफ, विद्यार्थीगण, मीडिया पर्सन, आप सभी का आज के समारोह में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। Before we start the proceedings, I would request Mr. Gajendra Singh Shekhawat ji, who is also the MP from our constituency, to welcome all the dignitaries. Shekhawat ji. शेखर जी, नमस्कार। आदरणीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र श्री संजय धोत्रे जी, आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आईआईटी जोधपुर के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
डॉक्टर प्रोफेसर चिदम्बरम, डायरेक्टर श्री शांतनु चौधरी जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आईआईटी जोधपुर के सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स। आज इस कार्यक्रम में जोधपुर का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से मैं भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्वागत करना चाहता हूं, श्री संजय धोत्रे जी का स्वागत करना चाहता हूं कि आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही सही पर आप मेरे शहर जोधपुर, मेरे लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। मेरे पास में आपका अभिनंदन करने का कारण और भी है कि आज इस जिस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जोधपुर आईआईटी को ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नई लैब का तोहफा मिला है, और उसके सूत्रधार श्रद्धेय पोखरियाल साहब बने। मैं इसके लिए भी पोखरियाल साहब का बहुत सारा अभिवादन करना चाहता हूँ, और जोधपुर की जनता की तरफ से और मेरे अपनी तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। संयोग ये है कि आज इस कार्यक्रम के साथ साथ में लगभग इसी अवधि में पूरे विश्व भर से मैं पानी से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञों का एक सम्मेलन होने वाला है, और उसमें मुझे दुनिया भर के लोगों के सामने भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जल के विषय को एक इंटीग्रेटेड मैनर में पॉलिसी प्लानिंग करने के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया, और ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के दिशा में हमने जिस तरह से काम किया है, सैनिटेशन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस SDG 6 के तहत सैनिटेशन टू ऑल 2030 तक हर एक घर को देना था, वो क्षमता हमने 2019 में 11 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। और ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल जिसके लिए भी 2030 का लक्ष्य था, जिसे हम 2024 तक 6 साल पहले पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही विषयों को लेकर के पूरे विश्व के समुदाय के सामने चर्चा करनी है। तो मैंने अभी प्रोफेसर शांतनु चौधरी साहब से और आईआईटी परिवार जोधपुर से आग्रह किया था कि मुझे, क्योंकि इस कार्यक्रम से जल्दी डिपार्ट होना पड़ेगा, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी और सभी का स्वागत करके और मुझे अनुमति के लिए मैं आग्रह करूंगा। मैं एक बार फिर आईआईटी परिवार का जो सदस्य होने के नाते, क्योंकि ये मेरे शहर में, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, और निश्चित ही ये मानता हूं कि हमारे जोधपुर के लिए अत्यंत ही अद्भुत अवसर है कि जब हमारे जोधपुर को इस तरह की सौगात आपने दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत ने अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा के कारण से एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। इस क्षेत्र में जो कंपैरेटिवली नवीन है, बिल्कुल नया है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कंपैरेटिवली नवीन युग होने के नाते इस युग में भी अपार संभावनाएं और अवसर हम सब लोगों के पास में है। और इसके साथ साथ में ये मानव जीवन के, साधारण मानवी के जीवन को और धरती पर मानव के अस्तित्व को, इन दोनों को कंपैरेटिवली और अधिक सुगम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और निश्चित ही मैं मानता हूं कि जोधपुर से जो इस लैब अवेलेबल होने के कारण से जो फैसिलिटी जनरेट होगी, उसके कारण से जो नवनीत निकलेगा, मंथन के बाद में जो नवनीत निकलेगा, वो निश्चित रूप से न केवल भारत का अपितु विश्व का ज्ञान, विश्व में भी ज्ञान पटल पर अपना नाम अंकित करेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए आदरणीय निशंक जी से अनुमति चाहूंगा कि क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि मुझे बीच में जाना पड़ेगा, कुछ विलंब, हम आपका इंतजार कर रहे थे, 15 मिनट से कुछ विलंब आपको आने में हुआ, अन्यथा शायद मुझे आप लोगों के साथ में बैठने का कुछ शायद 5-10 मिनट और भी अवसर अधिक मिलता। लेकिन आपको मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपका दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे शहर को ये सौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार, बहुत सारी बधाई, मेरे सारे छात्र मित्रों को भी बहुत सारी बधाई कि छात्र छात्राओं के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। और मैं तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन
और पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, स्कूल में पढ़ता था तब से लेकर के नेशनल, इंटरनेशनल और सारे लेवल्स पर, यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, सब लेवल्स पर खेलने का मुझे मौका मिला। तो मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होने के कारण से स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई के समय का स्ट्रेस है उससे मुक्त होने में और अपने आप को, जो फिट इंडिया मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने में भी सफलता मिलेगी। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेखावत सर, आपने हमें अपना समय दिया। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमें आपने अपना व्यक्तिगत समय दिया। आपके आशीर्वाद के लिए आईआईटी जोधपुर के हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं प्रोफेसर शांतनु चौधरी को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे आईआईटी जोधपुर की कुछ विशेषताओं के बारे में हमारे सभी दर्शकों और हमारे माननीय अतिथियों को उसके बारे में अवगत कराएं। इसके लिए मैं प्रोफेसर चौधरी को फिर से आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर चौधरी, प्लीज। ठीक है। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी संस्था के खेल परिसर और इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्रों के रूप में दो महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन करने जा रहा है। हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि इस अवसर पर हमें हमारे सम्मानीय अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री संजय धोत्रे जी की भी सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। मुझे ये प्रसन्नता हो रहा है टू रिपोर्ट दैट एक संस्था के रूप में हम अपने नए भविष्य निर्माण की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तरदायी संस्था होने के नाते हमारा एक बड़ा उद्देश्य देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाना है। We would like to create IIT Jodhpur as a versatile institute which nurtures humanitarian values, research and learning, ideation, resilience, innovation, and creativity for a better future. IIT Jodhpur is building a new future for itself. It has revised, restructured, and repositioned academic programs, created flexible and multidisciplinary opportunities. In its BTech and MTech program, the ability of the students to make their own choice across disciplines, build up their expertise, is inherent and integrated. We have started a joint medical technology program with AIIMS Jodhpur. We have started MSc and PhD in digital humanities, which enables interplay between humanities and digital technology, and this is a unique contribution of IIT Jodhpur. Programs in AI and data science, which Shekhawat ji was talking about, including BTech, MTech, and PhD programs, is a unique feature, again, of IIT Jodhpur. And we have built, related to all these, an innovation-driven research ecosystem. Here, our focus is basic and application-directed research, as well as interdisciplinary research. And we would like to build, and we are building, strong framework for translational research so that research is not just confined in labs, but it goes to the field. We are striving for a new academic culture and value system. And in this, we have got creativity and design thinking embedded into its core. We have social connect and sustainability as a underlying or a parallel concern of all these programs. Our students participate very actively in Unnat Bharat Abhijan, and professional ethics is core of our program.
sports, performing, and fine arts are part of curriculum, and students participate in these as curricular and co-curricular activities. So the Fit India concept, which our Honorable Prime Minister has propagated, is actually built into our academic program. And today's the sports facility, which will be inaugurated, will be a big support for this. We encourage our students to go to the roots. We have research program related to going to the roots, linked to heritage and culture of ours, and having heritage and culture preserved as well as disseminated through digital media is a concern and research area of ours. Taking Swachh Bharat forward, we have campus greening initiative, and campus greening has been made into a community movement. This is also important information, and I'm very happy to report that पिछले 2 वर्ष में IIT जोधपुर में विद्यार्थियों का संख्या एवं गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है. Today, we have 1924 students, and after admission of first year, it will be 2,400 students, and thereby we shall be meeting the target of this institute as per the project plan. And we also seek support of the ministry through HEFA loan for further expansion of infrastructure, because we have space, we have facilities, and we can provide high quality education to more. Our faculty strength that is increasing, and we have today 153 faculty members, and they're internationally respected. They have international laurels as well as Indian awards. Taking into account the emerging requirements, we have created new centers and schools. Since foresight and policy is fundamental for future vision of technology, we have created a Center for Foresight and Policy. And responding to the need for sustainable development and the worldwide movement in that direction, to which Sekhwat also referred to in relation to water, we have created a Center of Emerging Technology for Sustainable Development, where we're also working on agriculture, water, health, and we have initiated a program to address problems of an aspirational district, Sirohi, related to health, malnutrition, agricultural issues, power, and these in collaboration with AIIMS, Jodhpur, and other institutes, we are taking this program forward. We have started to School of Management and Entrepreneurship, and we are offering a program in MBA, and we have started School of Data Sciences, because AI and data sciences is now today all pervasive, and it influences the technology across the country. And what we believe strongly is that AI for all is our motto, and AI for the good of all. We have key R&D initiatives. R&D initiatives among these, most significant is supported by the Department of Science and Technology, Government of India, is a technology innovation hub in computer vision, augmented reality, and virtual reality. We are also coordinating Jodhpur City Innovation Cluster, which is supported by the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India. Here, our focus is on medtech, medical technologies, local crafts, water pollution, and governance. We have also created a research center on Duchenne muscular dystrophy, DMD, which is a rare disease, a genetic disorder, and by which young child and young adults face death since there are no medicines. And we're actually working with AIIMS to provide this service in Jodhpur, both in terms of medical care as well as research for new drugs. And these are other areas that we are working on: dependable AI, AI for human health, assurance and provisioning of clean water,
cyber physical systems, sensors, and artificial intelligence of things. And we responded to challenges of COVID-19. We have actually initiated a number of research programs. We are also coordinating on behalf of DST AI applications for COVID, the Rakshak program. The technologies we have developed a hybrid UV-H2O2 sterilization scheme, which is more effective than standard UV sterilization. This technology has been transferred to 5 MSMEs, and the product is in the market today. Our scientific investigations and analysis predicted that COVID patients are likely to lose the sense of smell and taste. Our prediction has been corroborated by ICMR's decision to include these two in the symptom set of COVID-19. These are the products which are actually today in the market for providing these sanitization support for a variety of objects developed on the basis of the technology developed at IIT Jodhpur. And to have this research taking to the product level, as a technology level, touching the life of common man, we believe in creating an ecosystem of incubation and innovation. The incubation center to be inaugurated today will be a key component in this ecosystem. We have already made entrepreneurship as part of our academic training. We have created opportunity for pre-incubation and translational work for BTech, Masters, and PhDs. We would actually like to encourage our PhDs to get into incubation. The research which is happening in the lab can give rise to new products and disruptive innovations, and we would like to actually promote our PhDs to move more into this incubation innovation process. We have got technology innovation hubs. I've already talked about computer vision. The other hub that we are trying to develop is on AI of things, that is AIoT. The School of Management and Entrepreneurship has been created to support entrepreneurship formally, helping the entrepreneurs in their process of developing business models, as well as attracting funding and planning for the product entry and product design. Research centers for industry has been set up for joint projects and technology delivery. And we would like to see a major growth of these in future, these ecosystems. And we need support for all for development of a technology park, which would facilitate the generation of, to have new generation innovators for Jodhpur Innovation Cluster. This will also help growth of regional economy. And IIT Jodhpur dreams to play a key role in development of local economy in and around Jodhpur. National education policy is what was introduced a few months back. In fact, we are really grateful to our Honorable Prime Minister and our Honorable Education Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for bringing new education policy after almost 35 years. And it's actually a visionary policy. And this can change the face of education in the country. And we were pleasantly surprised that to find the way we were thinking at IIT Jodhpur in terms of restructuring, repositioning our program, that whole philosophy finds a reflection in the new policy. IIT Jodhpur is following that multidisciplinary approach in its research and academic agenda. And I hope the new policy will accelerate IITJ's progress on this path. And what has been enshrined in that document in terms of setting up these academic clusters with different academic institutions coming together, as part of IIT Jodhpur City Innovation Cluster, we have got AIIMS and IIT Jodhpur working together for programs. And for a variety of research initiatives, we are working together with NLU, with JNBU, with NIFT, and also the research labs of ICMR, DRDO, ICAR, which are in this city. So we are working as a scientific cluster along with industry
to extend the innovation ecosystem of IIT Jodhpur to the city itself and beyond city to Rajasthan itself. We feel the need for strengthening our liberal arts education. We would like to have our humanities and social science department to grow, to really have this whole vision of making IIT Jodhpur a multidimensional and multidisciplinary research-oriented university as per the vision uh, stated and uh, put forward in the new educational policy. And any support in this direction would be really very useful for us. We're also taking initiatives for implementation of NEP in and around Jodhpur and Rajasthan. And under Jodhpur Innovation Cluster, a webinar on implementation NEP scheduled to explore how higher education institutions of Jodhpur can work together and how even the schools and others, colleges, can come together and we create suggestions and plans for implementation of NEP. Research and improved pedagogy for online learning, which is also one part of this new education policy. Using AI, augmented reality, and digital twin for resource-constrained environment is a thrust area for us. And we're also setting up a Center of Excellence on Language Technology in School of AI and Data Science to facilitate technology-enabled education in mother tongue. Because the challenge of education in mother tongue is actually not having enough material, educational material for higher education in particular in mother tongue. And today technology can provide solution to that problem. And actually we can have more uh, uh, expansion of variety of facilities, including say chatbot and other such techniques in mother tongue in the languages which is spoken in India. We are actually setting up a COE on this language technology. These are vision and wish list for our NEP, and we are working with full vigor in this direction. This brings us to the end of my presentation on IIT Jodhpur. IIT Jodhpur is moving in its path of progress. We are looking forward to support, in particular infrastructural support. And before I end, I would like to request and I would like to invite Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji as well as Sanjay Dhotre ji to come and visit IIT Jodhpur once this COVID crisis is over. We are really looking forward to welcome in our campus. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी। जैसा कि प्रोफेसर चौधरी ने आईआईटी जोधपुर की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया, आईआईटी जोधपुर की इन सभी खूबसूरतियों एंड विशेषताओं के साथ इनमें से एक है हमारा अद्भुत परिसर। हमारा आईआईटी जोधपुर का परिसर अपने आप में बहुत सारी खूबियों को लिए हुए है और इसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक चलचित्र के माध्यम से, जिसका शीर्षक है आईआईटी जोधपुर, अ पर्ल इन द डेजर्ट। Located in Rajasthan, one of India's most colorful states, IIT Jodhpur was established in the year 2008. Jodhpur, often referred to as the Sun City and the Blue City, is a city of both historical significance and of strategic importance to the nation. There is a local Marwari saying that goes, Padharo Mare Des, meaning, welcome to my land. With these words, we invite you to take a journey with us through IIT Jodhpur, the singular, resplendent pearl of the Thar Desert.
IIT Jodhpur's campus sprawls across 852 acres of land outside the city of the Jodhpur-Nagaur highway. With a campus plan that was awarded a 5-star rating by the Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) Council, IIT Jodhpur's infrastructure is utterly unique. All resources are optimized to become a near-zero emission campus. The campus buildings reflect the rich architectural heritage of Marwar through the use of Jodhpur sandstone and the archetypal motifs of the region, lending the campus an aesthetic that blends the old seamlessly with the new. IIT Jodhpur, in its early second decade of existence, driven by technology foresight, is working on its mission to redesign and reposition its academic programs and research agenda. The institute has launched a host of new undergraduate and postgraduate programs catering to a wide-ranging contemporary and emerging areas such as artificial intelligence, medical technologies in collaboration with AIIMS Jodhpur, bioengineering, digital humanities, tech MBA, Internet of Things, cyber physical systems, smart manufacturing, and infrastructure engineering. B.Tech program of IIT Jodhpur offers unique opportunity to the students to plan curriculum of their choice within the broad parameters of their departmental requirements. A mandatory Social Connect program enables student and faculty team to take up scientific activities for solving the problems of the rural sector. Based on the emerging need of online teaching, even prior to COVID, IIT Jodhpur had equipped itself to run academic programs online. It started running an online academic program on artificial intelligence for working professionals through a combination of asynchronous and synchronous teaching. The institute has further strengthened its infrastructure to meet the challenges of the post-COVID era through the use of software for online teaching, examinations, and resource material generation. A faculty team at the institute is constantly engaged in research and implementation of technology interventions for online teaching. IIT Jodhpur has restructured its PhD program to enable emergence of entrepreneurs with provision for supporting such initiatives through a highly structured incubation program. For innovative research across disciplinary boundaries, IIT Jodhpur has set up 7 area-specific interdisciplinary research platforms. With the support of DST, IIT Jodhpur is setting up a technology innovation hub on computer vision, augmented reality, and virtual reality, an ambitious national program under the National Mission on Cyber Physical Systems. Facilities have been developed for innovative work on artificial intelligence of things in a variety of application domains. With the significant growth in infrastructure and faculty base, IIT Jodhpur has started attracting many industries for collaborative research projects. Several industries have come forward and set up labs in specialized areas, for example, surgical robotics and virtual reality. The library, which is located in the iconic Clock Tower building, serves as an integral partner with all its users. This knowledge center facilitates in creating and building new knowledge systems and innovative scholarship. IIT Jodhpur boasts of a vibrant student community where students have an opportunity to explore infinite avenues to engage with peers.
a number of student clubs, and a wide range of sports facilities catering to the diverse interests of students actively support and encourage the co-curricular and extracurricular needs of the student community. Several cultural, sports, and technical festivals provide a chance for cultural diversity. An inclusive atmosphere allows students to participate in an array of events which play a significant role in the emotional well-being and holistic development of a student. Spacious and comfortable on-campus housing accommodation is provided to faculty and staff members, while students enjoy individual air-conditioned rooms that ensure both safety and comfort at all times. It's not just food for thought in IIT Jodhpur. A 3-storied air-conditioned mess facility spanning 2 floors caters to more than 1,000 students at once, besides a food court that serves both a set menu and an a la carte dining service. The infrastructure at IIT Jodhpur campus caters for all the essential requirements of the residents. It has an ISO certified primary health center, a community center with shopping services, and residential parks with open gyms. Wildlife encounters can be both fun and exciting at IIT Jodhpur. The campus is home to several species of native flora and fauna, including a spectrum of birds, deer, jackals, snakes, monitor lizards, and the invaluable cagery trees. We at IIT Jodhpur are dedicated to impart quality education, create qualified, competent, and responsible human resources to meet the emerging technological challenges of the country. We believe in engaging intensely and with sensitivity to create an equitable learning platform that is positive, accessible, and effective, shining like a pearl in the shifting sand dunes of time. सचमुच अद्भुत, अविस्मरणीय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। श्री धोत्रे जी। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, यहाँ के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर आर चिदम्बरम, अध्यक्ष अभिशासक मंडल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, प्रोफेसर शांतनु चौधरी जी, निदेशक IIT जोधपुर, डॉक्टर संजू मिश्रा जी, निदेशक यम्स जोधपुर, डॉक्टर TS टोटेजा, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ICMR नई दिल्ली, डॉक्टर OP यादव जी, डायरेक्टर ICR काजरी जोधपुर, IIT जोधपुर के अभिशासक मंडल के सदस्य, सीनेट सदस्य, प्रोफेसर, स्टाफ, विद्यार्थीगण, मीडिया पर्सन, भाइयों और बहनों, आज के शुभ अवसर पर मैं IIT जोधपुर के निदेशक, शिक्षकों, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं। आज की इस अवसर पर 2 नवनिर्मित परिसरों, इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र और खेल परिसर का उद्घाटन आदरणीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि नवनिर्मित इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र में 8 के लगभग पंजीकृत
उपक्रम हो चुके, जिनको भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय एवं संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यह केंद्र नए एवं उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि AIoT, इंडस्ट्री 4, 5G में देश के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदद करेगा। यह केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि एवं आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार लाने के लिए भी कार्य करेगा। मुझे यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि IIT जोधपुर ने उद्योगों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में आवश्यक बदलाव किए हैं। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पिछले 12 सालों में क्वालिटी एजुकेशन देते हुए IIT जोधपुर की यात्रा जारी है। सबसे नए IIT में से एक यह संस्थान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। फेज 1 का कार्य पूरा कर चुका है। इस वर्ष से 4 नए बीटेक कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2500 के आसपास हो जाएगी। प्राध्यापकों की संख्या भी बढ़ रही है। संशोधन और प्राध्यापकी क्षेत्र में नए नए उपक्रम किए जा रहे हैं। हाल ही में युवा संशोधक सुरजीत घोष ने बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में CDRI अवार्ड जीता है। AI डेटा साइंसेस जैसे नए क्षेत्र में कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। यह सबसे नए संस्थाओं में से एक है। स्वाभाविकता कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की और अपना नाम रोशन करने की होड़ मानो यहाँ के प्राध्यापकों में, विद्यार्थियों में लगी हुई है। यहाँ IIT जोधपुर और एम्स जोधपुर का संयुक्त रूप से चलाया जा रहा कोर्स मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की अनूठी मिसाल है। अभी कोरोना महामारी के दौरान सभी ने देखा कि कैसे हमारे IIT, NIT, IIIT के युवा प्रोफेसर छात्र आगे आए और कोविड-19 टेस्टिंग किट, PPE किट, N95 मास्क, विविध एप्स को विकसित करके यहाँ दिखा दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र एक दूसरे को पूरक बनकर कार्य कर सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मार्गदर्शक शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी बात को दोहराती है। मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल, एंट्री एंड एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, फोकस ऑन रिसर्च एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, ऐसे अनेकों प्रावधान इस नीति के सही मायने में 21वीं सदी की नीति बनाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि यह भारत की शिक्षा नीति है। इसकी उड़ान वैश्विक है, लेकिन इसका आत्मा भारतीय है। हमारे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली यह शिक्षा नीति है। शिक्षा भी देश के उत्पादकता का इंजन, उद्देश्य की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा ही होती है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि शिक्षा की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। उत्तम उच्च शिक्षा नीति की सार्थकता मजबूत स्कूली शिक्षा में निहित होती है। इसलिए इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। 3 से 5 साल के बच्चों को पहली बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में लाया गया है। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को मजबूत बनाने के लिए इसमें बल दिया हुआ है। ऐसे अनेक प्रावधानों से हमारी शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह शिक्षा नीति आई है। आज यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने जा रहा है। कितना समयोचित निर्णय है यह। आज पूरी विश्व इंडस्ट्री 4 में प्रवेश कर रही है। आइडियाज और इनोवेशन के आधार पर नए नए क्षेत्र रोजगार के लिए खुल रहे हैं। IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग के माध्यम द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी हमारे जीवन और रोजगार का अहम हिस्सा बन रही है। आइडियाज को इंक्यूबेट करना बहुत आवश्यक है। आइडिया को इंक्यूबेट करके, उसे विकसित करके, उसे उपयुक्त बनाना
और उसे मार्केटेबल बनाना चाहिए। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विषय में भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। हमारे यंग इनोवेटर्स का हैंड होल्डिंग करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ दिन पहले मैं IIT मद्रास गया था। यहाँ के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में मुझे इंक्यूबेशन का अच्छा काम देखने को मिला। केवल IT या सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा आदि क्षेत्र में यह इंक्यूबेशन सेंटर कार्य करेगा और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। IIT और एम्स के प्रेजेंस से जोधपुर में एक पूरा नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर विकसित हो सकता है। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में जरूर कार्य करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो युवा छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक फैसिलिटी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया का नारा दिया है। पढ़ाई के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य और सुदृढ़ शरीर हर एक युवा के लिए आवश्यक है। व्यायाम, योग के साथ साथ खेलकूद और नियमित एक्सरसाइज से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों भी अच्छी रहती है। मैं आप सबको इस उपलब्धि पर बधाई देता हूँ। कुछ दिन पहले किसी एक चर्चा के दरमियान IIT जोधपुर का उल्लेख किसी ने पर्ल ऑफ डेजर्ट ऐसा किया। पर्ल तो यह है ही, और इस मोती को विकसित करने के लिए अनेकों हाथों का हाथ सामने आए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी का विशेष ध्यान सभी नई IIT की ओर है और IIT जोधपुर को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए उनके नेतृत्व में हमारी शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह प्रयासरत रहेगा। जोधपुर के सांसद, हमारे मित्र और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस समय पूरे देश की जल सुरक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली हुई है। ऐसे डायनेमिक और विजनरी लीडर का साधिन्य प्राप्त होना यह इस संस्थान के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। IIT जोधपुर के तीव्र गति से विकास में माननीय गजेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान प्राप्त होगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ हमारे मित्र गजेंद्र सिंह जी जोधपुर के सांसद हैं, जैसलमेर में जन्मे हुए हैं। वही और एक शख्सियत का भी उल्लेख यहाँ करना अनिवार्य बनता है। पोखरण 1 और पोखरण 2 के यशस्वी संचालन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, भारत के न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने में जिन्होंने अत्यंत सराहनीय कार्य किया, ऐसे विख्यात न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक, भारत सरकार के भूतपूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आदरणीय R सुब्रमण्यम जी का, R चिदम्बरम जी का, उनका चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रूप में कार्य हमेशा से ही इस संस्थान के लिए मार्गदर्शक रहा है। उनके दिशा निर्देश में और IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु जी के नेतृत्व में यह संस्थान आने वाले समय में नई ऊंचाई को छुएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और अभी आपने हमारे जो निदेशक है, उन्होंने जो कुछ जानकारी इस संस्था के बारे में दी, उसमें उन्होंने हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू भी कर दिया है। क्योंकि आपने एम्स के साथ में मिलके जो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स आपने जो शुरू किया, और यहाँ पे आप सभी लोगों का और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ ICAR का काजरी का जो इंस्टीट्यूट है, बाद में यहाँ पे एम्स भी है, ICMR, DRDO, इनकी पूरी सहायता हमको मिलने वाली है। इनकी लेबोरेटरीज हमारे लिए उपलब्ध है। और मुझे ऐसा लगता कि यहाँ के जो सांसद है, जो भारत सरकार में नया मंत्रालय जो शुरू हुआ, जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि राजस्थान में वैसा भी जल संधारण के लिए जो अभी तक काम हुआ, या हमारा इतिहास भी इसका साक्षी है कि बहुत अच्छे जल संधारण के जो इतिहास में जो उदाहरण मिलते हैं, तो सबसे अच्छा काम
राजस्थान में हुआ था और इसी परंपरा को लेके मुझे ऐसा लगता है कि जल संधारण, कृषि, चिकित्सा विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, ऊर्जा, इसमें ये सारे संस्थान मिलके चौगुनी प्रगति हर संस्थान में होंगी और हमारे देश को नई दिशा देने का काम ये संस्थान करेगा। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और फिर एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उन उत्साहवर्धक शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर्वविदित है, आईआईटी जोधपुर नवाचार और उद्यमिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता रहा है। इसी क्रम में आईआईटी जोधपुर ने अपने परिसर में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र की स्थापना की है, जो नए युग के उद्यमों के समूहों को एकीकृत करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगा। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को इस इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सर। इस अवसर पर प्रस्तुत है इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र की एक संक्षिप्त परिचय। IIT Jodhpur presents the Incubation and Innovation Center, inaugurated today by the Honorable Shiksha Mantri Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. Recognizing the need for infrastructure and mechanisms that enable innovation and entrepreneurship, the Institute has set up this center on campus to nucleate a cluster of new age ventures. The center will focus on deep tech to promote startups and programs founded on engineering innovation, solving global impact issues through transformative technologies. This center will support the innovation ecosystem of IIT Jodhpur that currently includes 3 Section 8 companies: the Technology Innovation and Startup Center, the Technology Park, and the Technology and Innovation Hub iDrishti. 3 startups on IoT infrastructure, smart breathalyzer, and dependable AI engine are already incubating their products. And 5 more student faculty-led entrepreneurship ventures have recently been approved by the Ministry of MSME and BIRAC. At present, an average of 30 incubatees can be accommodated in the built-up area of the center, where they will set up office space and laboratory with access to all institute facilities and resources, faculty expertise and student assistance. Prithvi AI, a provider of seed-stage acceleration program designed for budding startups in AI and machine learning, is setting up an AIoT and Industry 4.0 support system at the Innovation Center in the unit. An area has also been dedicated for setting up state-of-the-art facilities for bio-incubators. A strong academia-industry linkage fostered by the Institute will help incubators in getting domain-specific dedicated mentorship and networking with potential business partners and customers. Apart from these, the unit would provide training programs and workshops, opportunities to connect with investors, intellectual property support and protection, and mentorship in terms of product development, testing, and customer engagement. We believe that the center will become a true nucleus integrating the academic and entrepreneurial aspects of scientific and technological endeavor and generate many possibilities for the IIT Jodhpur community to make a global impact.
ये थी हमारे इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र की कुछ झलकियां। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए खेल की महती आवश्यकता है। खेल विद्यार्थी के न सिर्फ शारीरिक एवं मानसिक विकास में अत्यंत ही सहायक होते हैं, बल्कि उनमें सामाजिक सहयोग एवं नेतृत्व की क्षमता का भी विकास करते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आईआईटी जोधपुर में एक विस्तृत खेल परिसर की भी स्थापना की गई है। मैं माननीय डॉक्टर पोखरियाल जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वे आईआईटी जोधपुर परिसर में नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन करें। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सर। अब आपके सामने खेल परिसर का विहंगम दृश्य प्रस्तुत है। IIT Jodhpur, with a diverse and vibrant community of faculty, staff, and students, provides an inclusive ambience for all the stakeholders of the institute. We welcome you to our exclusive sports complex with state-of-the-art facilities and one of its kind in Jodhpur. Built in compliance with international standards and the norms laid down by the Sports Authority of India, the sports complex currently boasts of a cricket ground with separate practice pitches and a play area of 15,000 square meters. The cricket grounds host both grass and concrete pitches, thereby providing varied professional pitching experiences to the players, giving them that opportunity to train for spectacular boundaries and nail-biting finishes. The football fields, which are surrounded by synthetic athletic tracks, serve as the perfect spot to witness the emphatic highs of teams and adrenaline rush. The athletic tracks support all track and field events like shot put, javelin, hammer throw, and long jump. In addition, there are clay courts for kabaddi and volleyball if you want a super raid or float serve. For those who want to try a free throw or practice dribbling, the synthetic basketball court is the place. While the sprawling hockey field and the synthetic tennis courts are value additions to the sports complex, training and playing facilitates in community bonding of faculty, staff, and students at IIT Jodhpur. Space and equipment are provided for those who prefer something quieter and more private, be it yoga or training in the gymnasium. Several sports festivals are held at both intra and inter-institute levels, and these festivals allow for a chance of cultural diversity, where students participate in an array of events, thus playing a significant role in the emotional well-being and holistic development of a student. IIT Jodhpur is firmly committed to encouraging sports and a healthy competitive spirit, and is actively engaged in promoting the physical, mental, and emotional well-being of its stakeholders, thus creating a memorable collective experience of sports and sportsmanship. हमें आशा है कि आने वाले समय में ये खेल परिसर न सिर्फ आईआईटी जोधपुर बल्कि जोधपुर शहर की भी एक विशेषताओं में गिना जाएगा। आईआईटी जोधपुर की तरफ से हम सभी डॉक्टर पोखरियाल के हार्दिक आभारी हैं कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर ये उद्घाटन किया और आईआईटी जोधपुर की इन दोनों ही सुविधाओं को शुभ आरंभ दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी उपस्थित दर्शकों को संबोधित करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करती हूँ। माननीय मंत्री जी, कृपया अपने प्रज्ञ शब्दों से हम सभी को प्रबुद्ध करें। डॉक्टर पोखरियाल प्लीज। आईआईटी जोधपुर परिसर में
इंक्यूबेशन इनोवेशन केंद्र के साथ साथ खेल परिसर के इस भव्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू सांसद और यशस्वी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रिया भाई गजेंद्र शेखावत जी, मेरे अनन्य सहयोगी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, हमारे उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी, अपर सचिव राकेश रंजन जी, यहाँ विशासी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर चिदम्बरम जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी जी और अन्य जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर संजीव मिश्रा जी, निदेशक एम्स जोधपुर, डॉक्टर जस टोटीजा जी, निदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशक ICMR, डॉक्टर OP यादव, निदेशक ICER काजरी जोधपुर, और सभी शासी मंडल के सदस्यगण, सीनेट के साथियों, सभी उपस्थित छात्र छात्रों, भाई और बहनों, मैं समझता हूँ आज इस संस्थान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है, जब संस्थान अपनी तेजी से अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा हो। ऐसे समय में संस्थान में बहुआयामी अवस्थापनाओं का विकास होना निश्चित रूप में उस संस्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए आज हम सब लोग आपको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने जो शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है, वो निश्चित रूप में उसको देखते हुए हमको गर्व महसूस होता है। 850 एकड़ पर बने इस खेल परिसर, और उसमें भी आपने यहाँ पर गृह रेटिंग में 5 स्टार प्राप्त किया है, तो आप निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उस गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। आपने इस खेल परिसर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, योगा, सब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खेल होते हैं उनको समाहित किया है, और उसको भी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खेल प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप किया। तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये आपके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में और उनकी जो रोग गतिरोध की जो क्षमता में सुधार करने की दिशा में और बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारने की दिशा में आपका संस्थान निश्चित रूप में एक हट करके काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा है अभी कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। और आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के फलक पर जब इस मानव के कल्याण की बात की थी, और तब उन्होंने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में योग शायद पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरी दुनिया ने उनके उस बिंदु को माना था, महसूस किया था, और पूरी दुनिया योग के लिए खड़ी हो गई। योग के पीछे आज 197 देश पूरी दुनिया में 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो ये जो योग है, जो भारत की धरती पर पैदा होकर के विश्व में सरसा रहा है मानवता के कल्याण के लिए, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं बहुत ज़रूरी है कि उस मिशन को वो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वहाँ 21वीं सदी के जो नया भारत, जो स्वर्णिम भारत है, और ऐसा भारत जो
स्वच्छ भारत होगा, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, जो आत्मनिर्भर होगा, जो श्रेष्ठ होगा, ऐसा भारत कैसे करके बनेगा। स्वाभाविक ही है कि हमारे जो ये आईआईटी हैं जो विश्व फलक पर हमारा गौरव बढ़ाते हैं और इन के अंदर पढ़ने वाले मेरे छात्र छात्र उस गौरव को प्राप्त करेंगे और जो रास्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस स्वर्णिम भारत की ओर जाने का दिया है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, और उसको आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ करके ये जो मेरे छात्र छात्राएं हैं ये निश्चित रूप में ज़मीन पर खड़े होकर के उस भारत को आत्मनिर्भर भारत बना करके, और निश्चित रूप में जो 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था की बात की है, तो निश्चित रूप में उसका ये जो आपका संस्थान है, जो यहाँ से निकलने वाले छात्र हैं, जो विभिन्न आपने विषय में देख रहा था कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को आपने समाहित किया है, जोड़ा है अपने से, और छात्रों को बिल्कुल सर्वांगीण विकास के रूप में एक योद्धा की तरह बाहर निकालना चाहते, ये अच्छी बात है। और इसलिए आपने कम समय में लगातार प्रगति की है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा सुखद विषय है। जो योजनाएं आपने अभी की हैं उसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज, अभियांत्रिकी, नवाचार, स्वाभाविक है कि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र बिना शोध, अनुसंधान और नवाचार के आगे बढ़ नहीं सकता। और अभी तो हमारे पास बहुत कुछ पीछे है जो हमारे पास है, और उसको शोध और अनुसंधान के साथ हमको आगे बढ़ाना है, नवाचार के साथ आगे बढ़ाना है। हमारे देश में एक बार जब अन्न का संकट पैदा हुआ था और सीमाओं पर संकट से हम लोग गुजर रहे थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पूरा देश खड़ा हुआ था और हमने इन दोनों संकटों को का सामना और मुकाबला किया था। और उसके बाद जब हमारे देश के ऐसे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, तो उसमें उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, विज्ञान को भी साथ लेकर के और तेज़ी से आगे हमको बढ़ना है। और तब आपने देखा भी हमारे माननीय मंत्री संजय जी ने चर्चा की थी अटल जी के उस काम की, और उन्होंने परमाणु परीक्षण का विषय लेकर के और पूरी दुनिया में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रास्ता बनाया था। और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लीडरशिप ले रहे हैं, चाहे योग की दिशा में, मानव कल्याण की दिशा में हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का विषय हो, और चाहे वो वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना हो, और चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का विषय हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक लीडरशिप दी है। और आज भी पूरी दुनिया उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गए हमको अनुसंधान के साथ आगे जाने का। हम अनुसंधान के साथ आगे जाएंगे, और अनुसंधान के साथ आगे जाने के लिए जहाँ जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अब जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के लिए, क्योंकि हम जब आईआईटी का, IIIT का या आईसर का, जब हम लोग अपनी शीर्ष संस्थाओं का मूल्यांकन विश्लेषण करते हैं, तो हमको लगता है कि अभी हमको शोध और अनुसंधान में काफ़ी आगे जाना है। अभी आज सुबह AICTE और हमारे नवाचार प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम हुआ था बौद्धिक संपदा वाला, तो जब मैं उसका विश्लेषण कर रहा था तो मेरे छात्रों में आपको कहना चाहता हूँ, मेरे अध्यापक गण भी हैं, हमारे सभी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। आज ज़रूरत है, क्योंकि 15 साल पीछे चीन और भारत पेटेंट की दिशा में लगभग एक ही था, शोध पत्र पेटेंट, लेकिन एक साथ इन 10 सालों में 15 सालों में चीन ने जंप मार करके, और जहां 40 लाख पेटेंट तक करने की स्थिति हुई है, वहाँ हम बहुत ही न्यूनतम स्थिति में है।
हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र हैं उनको भी बहुत कम अभी हमारा है प्रतिनिधित्व। इसलिए एक विजन मोड में, मिशन मोड में सभी क्षेत्रों में इसको एक टारगेट दे करके ज़रूरत है इन्हें शोध और अनुसंधान की, क्योंकि जब शोध और अनुसंधान होंगे तो देश को ताकत मिलेगी, उसको हम आगे बढ़ा ले चलने में सक्षम होंगे। और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय चाहे क्यूएस रैंकिंग है, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग है, हमारी ये संस्थाएं इन्हीं एक दो चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर आना चाहते हैं। और इसलिए आपने मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर शोध और अनुसंधान की दिशा में भी डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम उस दिशा में भी काफ़ी आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग शोध और अनुसंधान में भी विशेष करके इस समय केंद्रित किया। वैसे तो हम स्पार्क के तहत दुनिया के 28 देशों के उनके 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे कहा था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक अलग से एक गठन होना चाहिए जो केवल शोध की संस्कृति, अनुसंधान की संस्कृति को देश के अंदर हर संस्था के अंदर खड़ा करेगा। तो जहां शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात है, वहीं तकनीकी अंतिम छोर तक कैसे पहुंच सकती है, हर चीज़ में हम तकनीकी का उपयोग कैसे खूबसूरती से कर सकते हैं और शिखर तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति के हिस्से में है ताकि हम तेज़ी से विश्व फलक पर अपने को उभार सकें। आपने नई शिक्षा नीति का बहुत सारी चीज़ों को आपने शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है पूरी दुनिया के लिए अद्भुत आई है। पूरे देश ने जहाँ उसका व्यापक समर्थन किया है, खुशी मनाई है, आज हर्ष और उल्लास मना रही, क्योंकि दुनिया का सबसे शायद किसी नीति पर आज तक इतना बड़ा विमर्श नहीं हुआ होगा जितने हमारी शिक्षा नीति पर विमर्श हुआ। और उसके बाद जो अमृत के रूप में निकला, आज पूरी दुनिया ये महसूस करते कि नहीं, भारत की एनईपी उनको भी अपने देश में लागू करना है। तमाम देश लगातार हमसे वार्ता कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो नई शिक्षा नीति है वो व्यापक परिवर्तनों के साथ आई है, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तकनीकी से लेकर के वैज्ञानिक क्षेत्र तक, सामाजिक से लेकर के हर क्षेत्र में वो नए परिवेश के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ, नए व्यापक परिवर्तनों के साथ हमारे बीच आई है। यदि मैं कहूँगा कि जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया है कि 3 वर्ष के बच्चे को लेकर के और जो 5+3+3+4 का हमने नया फॉर्मूला दिया है, आज तक 10+2 चला आ रहा था, उसी को हम ढो रहे थे। अब हम जो 5 को भी हमने 3+2 में किया है। तो यदि उस ढंग से देखेंगे तो 3+2 5 और +3+3+4, और उसमें भी जो बच्चे का है उसको वोकेशनल जो स्कूली शिक्षा से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ ला रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप के साथ। आपको जब बच्चा यहाँ तक आएगा आईआईटी तक, तब तक वो काफ़ी समृद्ध हो गया होगा और आप उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में आपके बहुत आसानी होगी। ये कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, इंटर्नशिप के साथ जो हम ला रहे हैं, वो तीनों चीज़ होगी। वो जहाँ शैक्षणिक गतिविधियों का जो हिस्सा होगा, वहीं शिक्षणेतर गतिविधियों का भी हिस्सा होगा, और वहीं वोकेशनल स्ट्रीम के साथ भी जोड़ेंगे। तीनों को व्यापक तरीके से जोड़ रहे हैं। और अब जो वो बच्चा है वो उसका मूल्यांकन भी पूरी तरीके से 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा। वो स्वयं अपना मूल्यांकन भी करेगा, अध्यापक भी उसका मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी करेगा और उसका साथी भी करेगा। जब साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी करेगा, अध्यापक भी करेगा और स्वयं वो अपना मूल्यांकन करेगा, तो उसकी कोई चौतरफा उसको अपने आप ही महसूस होगा कि उसको कैसे बढ़ना है और वो
सर्वांगीण विकास के रूप में किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, उसको हम सोच सकते हैं और निश्चित वो आगे बढ़ने की तैयारी में हमारे विज़न को लेकर के जो उसके अंदर चीज़ें हैं, समाई हुई चीज़ें, उसको लेकर के आगे जाएगा। मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की है, ये भी शायद दुनिया का पहला देश होगा जो स्कूली शिक्षा से अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेगा और उसकी जो बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसको विकसित ही नहीं करेगा, उसको विस्तार भी देगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसको पूरा फलक देगा। तो स्कूली शिक्षा से लेकर के कहेंगे तो उसको मातृभाषा में वो उसको शिक्षा देने का है। मातृभाषा में जितनी अभिव्यक्ति हो सकती है वो किसी दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। और ये जो भाषाओं का है, हमारे देश के अनुसूची 8 में जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, असमिया हो, उड़िया, पंजाबी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू, ये सारी की सारी बहुत खूबसूरत हमारी भाषाएं हैं। और उसकी जो क्षेत्रीय मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, सभी राज्यों को हमने ये भी कहा है कि यदि कोई उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कराना चाहता है तो उसको करा सकता है। कुछ लोगों का ज़रूर तर्क था कि हमको इंटरनेशनल उस पर जाना है तो क्या अंग्रेज़ी माध्यम सभी जगह शुरू से ज़रूरी नहीं। तो हमने उनको बताया कि अंग्रेज़ी का हम कभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज़ी एक भाषा है, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि जिन शीर्ष देशों ने प्रगति की है उन्होंने अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा तक शिक्षा दी है। या जापान जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा देता है वो क्या किसी से पीछे है, वो उच्च शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा देता है। क्या फ्रांस अपनी मातृभाषा में देता है पीछे, इस जर्मनी पीछे, क्या इजराइल पीछे। इजराइल तो हमारे बाद स्वाधीन हुआ और कैसी परिस्थिति में था इजराइल, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा देता है। तकनीकी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, किस क्षेत्र में, ये अमेरिका अपनी मातृभाषा में देता है। यदि दुनिया के शीर्ष 20 देशों को मैं देखूं तो अधिकांश देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। अब अपनी भाषा को गौरव भी होना चाहिए और इसलिए पूरा मैदान खाली है छात्र के लिए। उच्च शिक्षा में भी छात्र के लिए जो चाहे जो विषय ले सकता है, वो विज्ञान के साथ वो साहित्य ले सकता है, वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकता है, जहाँ उसका मन है, कहाँ दौड़ सकता है, उसके लिए पूरी छूट है। और ऐसे भी छूट है कि यदि 4 वर्ष की उसकी कोई डिग्री कोर्स है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 2 वर्षों में वो छोड़ के जाना चाहता है। तो अभी तक क्या था, वो 2 वर्ष में जब छोड़ के जाता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था। 2 वर्ष में वो समय भी उसका बर्बाद हो जाता था, खाली चला जाता था और वो ऐसी परिस्थिति में रहता था कि वो कुंठा के अलावा उसके पास कुछ बचता नहीं था। अब नहीं होगा ऐसा, जो क्रेडिट बैंक बनेगा उसका, वो जहाँ पर छोड़ करके गया है वहीं पर आकर के लौट करके कर सकता है। और यदि 1 साल में छोड़ रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में छोड़ रहा है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ रहा है तो वो डिग्री मिलेगा। और यदि बीच में फिर लौट करके उसकी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं और उसको लगता है कि उसको अपना भविष्य संभालना है तुरंत, तो वो कर सकता है। इतना खुली छूट कहाँ मिलेगी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों में पूरा मैदान खाली दिया है। और चाहे NRF है, चाहे NETF है, ये दोनों संस्थान शोध की दिशा में और शिखरता के साथ आपको आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि आप शोध और अनुसंधान की दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वाभाविक ही है कि आपने, मुझे ये भी खुशी हुई कि जोधपुर शहर में जोधपुर सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना करने के लिए जोधपुर ने जो अगुवाई की है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इस शहर में उपलब्ध तथा विकसित ज्ञान के उपयोग सभी संस्थाओं, उद्योग और सरकारी तंत्र द्वारा शहर की समस्याओं को निपटाने की दिशा में भी जो आप काम करना चाहते हैं। और 6 क्लस्टर में जो पूरे देश के 6 ऐसे क्लस्टर जो केंद्र बने, उनमें जयपुर को एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और गजेंद्र जी
हमारी यशस्वी मंत्री हैं वो बहुत ही विजनरी है, मैंने देखा है उनको, निकटता से देखा है। और निश्चित रूप में समय समय पर उनका भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता होगा ना। ये जो मुझे ये भी खुशी मिली कि IIT जोधपुर इन परियोजनाओं के माध्यम से विदेश के विभिन्न संस्थाओं के साथ कई प्रकार के कार्यक्रम में देख रहा हूँ, उन सभी कार्यक्रमों को कर रहा है, तो ये भी मेरे लिए खुशी का विषय है। और आप सामाजिक उत्तरदायित्वों की दिशा में जो आपने उन्नत भारत अभियान का जो ये किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंततोगत्वा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम हैं, जब हम विश्व फलक की बात करते हैं, हम देश को प्रगति के शिखर पर पहुँचाने की बात करते हैं, फिर हमारे जो इर्द गिर्द है हमारी क्या सहभागिता उसमें है, क्या हमारे विजन उनको मिल रहा है, क्या हमारा विचार और हमारे विकास की जो दिशा है उनको मिल पा रही है। तो ये आपके नहीं 4-5 गाँवों को जो आसपास लिया होगा, निश्चित रूप में वो उन गाँव में आपका चेहरा दिखेगा जब उस गाँव का बच्चा आगे बढ़ेगा, जब गाँव साफ सुथरा रहेगा, कुछ नया करने के नया कुछ कर रहा होगा, जिस गाँव में अभी तक कुछ नहीं था आज वो बहुत कुछ कर रहा होगा, तो निश्चित रूप में देश के तमाम लोग भी उसको देखने के लिए आएंगे। और चाहे उनकी लोक कलाओं से जुड़े क्षेत्र में मदद करने का अभियान हो, और चाहे जल शोधन की दिशा का अभियान हो, निश्चित रूप में आप बहुत अच्छे तरीके से उस दिशा में आगे लेकर के जाएंगे। और इस जो विराट विजन के साथ नई शिक्षा नीति का जो मैंने अभी चर्चा की कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शिक्षा नीति है वो वैश्वीकरण के इस युग में ग्लोबल माइंडसेट के साथ हम इसको लाए हैं। ये इंडियन, ये भारतीय भी होगी, नेशनल राष्ट्रीय भी होगी, और वो अंतर्राष्ट्रीय भी होगी। वो जहाँ इंडियन होगी, इंटरनेशनल होगी, इम्पैक्टफुल होगी, वो इंटरेक्टिव भी होगी, इंक्लूसिव भी होगी। इन सब के साथ हम उसकी एक आधारशिला जिसमें इक्विटी, क्वांटिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी होकर के बढ़ेगी। तो इस नई शिक्षा नीति को हम इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, आम जन, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले भी हिंदुस्तान का छात्र छात्रा, उसको भी पूरी शिक्षा प्राप्त हो सके। और ये बहुत ज़रूरी है। जो मानव संपदा के विकास में टेक्नोलॉजी जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो 3D आपने बहुत सारी मशीन लर्निंग हो गया, चाहे वो तमाम प्रकार से अभिनव प्रयोग आपने शुरू किए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे नए कोर्सेज भी आपने अभी शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ कि IITs में पीछे के समय जब मैंने समीक्षा की थी तो मुझे लगा जो मेरे उद्योग हैं उनका और मेरे IITs, IITs का और NITs का ये जुड़ाव नहीं है। उद्योग कुछ चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, और हम पाठ्यक्रमों में थोड़ा सा भिन्न कर रहे हैं। कुछ तो साम्य होगी, लेकिन अब तो हम लोगों ने ये भी तय कर दिया है, जैसे कि IIT काउंसिल ने भी उसको स्वीकार किया है कि हाँ ज़रूरत है जब हम अपना पाठ्यक्रम तय करें तो उद्योगों के साथ मिल करके हम अपना पाठ्यक्रम करें। और हमारे जो ये छात्र है ये 50% उन उद्योगों के बीच वो अपनी प्रतिभा का दर्शन कराए और उनको प्रैक्टिकल रूप में देखे, ताकि वो उद्योग भी समृद्ध होंगे, प्रैक्टिकल भी होगा क्या इस समय ज़रूरत है मेरे देश को। और आपने तो देखा है जब कोरोना काल में बहुत भयंकर स्थिति से हम लोग गुजरे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस चुनौती के अवसर पर मेरे नौजवान क्या कर सकता है, तो मेरे IIT सबसे आगे आए। आपका भी मैं देख रहा था, आपके यूट्यूब पोर्टल में मैंने देखा है आपको, और तब मेरे IIT ने एक से बढ़ कर के एक अनुसंधान किए जो आज तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ। वो टेस्टिंग किट की कितने हमने हमारे IIT ने तैयार करके आज दुनिया को भी हम उसकी सप्लाई कर रहे हैं। चाहे मास्क की बात रही हो, और चाहे वेंटिलेटर की बात रही हो, चाहे ड्रोन, ऐसे ड्रोनों को तैयार करने का बहुत सारी चीज़ें आपने की। तब मुझे भरोसा होता है कि हाँ मेरे देश में प्रतिभा है, विज़न है, और विज़न को ज़मीन पर खड़ा करने का मिशन भी है, ताकत भी है, दम भी है। तो मुझे भरोसा है कि हमारे जो ये सारे IITs हैं वो बहुत तेज़ी से करेंगे। और आपको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ चौधरी जी, आप
अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जोड़ करके जो विभिन्न क्षेत्र में मैं देख रहा था कि नए बहुत सारे आपने कोर्सेज भी शुरू किए हैं और एम्स के साथ भी आप शोध कर रहे हैं और मिल करके बहुत सारी चीज़ों को आपस में कर रहे हैं आप, जो हम लोग चाहते ही थे। भाषा तकनीकी के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने तरीके से आपने उद्यमिता को जोड़ करके काम किया है। तो निश्चित रूप में जो स्थिर प्रगति के लिए जो तकनीकी के सेंटर आज आपने ये बनाए हैं, आज जो लोकार्पित हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और जब पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही हो और जब भारत अंगड़ाई ले रहा हो, जब भारत में देश की आज़ादी के बाद उसकी अपनी शिक्षा नीति जो उसकी ज़मीन पर खड़े होकर के और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाने के लिए तैयार हो, छलांग मारने को तैयार हो, ऐसे वक्त पर आप सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, बढ़ेंगे। और निश्चित रूप में मेरे IITs अभी आज ही हम लोगों ने आसियान देशों के साथ, जिसमें आसियान के 10 देश जुड़े थे आज हमसे, आज जो हम लोगों ने 1000 से भी अधिक 1000 छात्र जो आसियान देशों के हमारे IITs में अनुसंधान के लिए आ रहे। पहली बार हुआ ऐसा जब दुनिया के छात्र शीर्ष संस्थाओं में हमारे अनुसंधान के लिए यहाँ पर आए हैं। आज सुबह ही हमने उन सभी देशों के राजदूतों ने और हमने मिल करके उन छात्रों का अभिनंदन किया है। तो पूरी दुनिया में उत्सुकता है अब भारत की ओर आने की, इसलिए स्टडी इन इंडिया हमारी ब्रांड बनेगा। पूरी दुनिया हमारे पास आकर के सीखे कि पहले भी तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ, जहाँ ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को सीखने के लिए और जीवन दर्शन को सीखने के लिए, जीवन मूल्यों को सीखने के लिए पूरी दुनिया हमारे पास आती थी। आपने भी एक जगह जीवन मूल्यों की बात की है, मुझे अच्छा लगा कि अंततोगत्वा अभी जब पीछे के समय में यूनेस्को की DG मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आए थी, तो उन्होंने एक बात चिंता व्यक्त की कि प्रगति तो हो रही है लेकिन हिंसा बढ़ रही है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, विक्षुब्धता बढ़ रही है। ऐसे 3, 4, 5 चीज़ों को उन्होंने कहा क्या कारण हो सकता है डॉक्टर निशंक। तो मैंने उनको एक सूत्र में कहा कि ये जो शिक्षा है हमारी, जो मूल्यपरक शिक्षा, उसके अभाव के कारण हमने व्यक्ति को मशीन बना दिया, मनुष्य नहीं बनाया। और इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हम एक अच्छे नागरिक को तो पैदा करेंगे लेकिन हम उसके साथ साथ विश्व मानव को भी देंगे, जो संवेदनाओं से युक्त होगा, जो विचारों से युक्त होगा, जो संस्कारों से युक्त होगा। हम ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो फिर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में हिंदुस्तान का माथा पूरी दुनिया में ऊंचा कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आपके पूरे परिवार को। आपने ये जो हमारा IIT जोधपुर है, ये गौरव को बढ़ाए। आपकी टीम अच्छी टीम है और वो टीम देश का गौरव बढ़ाएगी। और आज जो ये आपने शुरुआत की है, ये इसका उदाहरण है, इसका प्रमाण है कि आप में आगे बढ़ने की बहुत तेज़ी से क्षमता है। आप विजनरी भी हैं और आपका जो ये टीम है, ये टीम, मैं तो प्राध्यापकों को इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ और कि ये मिल करके जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने विज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमको भी स्वयं रेगुलर, हमको भी नित्य नए अनुसंधानों से अपना परिचय रखना होगा ताकि हम अपने छात्र को तैयार योद्धा की तरह तैयार कर सकें और किसी भी मोर्चे पर खड़ा होकर के देश और दुनिया में वो मार्ग दिखा सकता है। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। आपके उत्साहवर्धक शब्दों का साभार धन्यवाद सर। आपके शब्द हमारे लिए पथ निर्देश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर R चिदम्बरम को, जो कि IIT जोधपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं और हम सभी के संरक्षक हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ
कि वे अध्यक्षीय संबोधन देकर कार्यक्रम को परिणति तक पहुंचाएं। Requesting Dr. Chidambaram to please address the audience. Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Honorable Kendriya Shiksha Mantri, Shri Sanjay Dhotre, Honorable Kendriya Shiksha Rajya Mantri, Professor Santanu Chowdhury, Professor S.R. Vadera, distinguished members of the Board of Governors, members of the Senate, faculty and staff of IIT Jodhpur, distinguished invitees, and my dear young friends who are studying in IIT Jodhpur. I'm very happy that our incubation center, incubation innovation center and sports complex has been inaugurated today by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. We heard some very inspiring and encouraging speeches by him and also by Shri Sanjay Dhotre and Shri Gajendra Singh Shekhawat. संजय धोत्रे जी ने पोखरान परीक्षणों के बारे में चर्चा की थी. In fact, I'm very happy that I'm associated with IIT Jodhpur because between 1970 and 1998, I have passed so many times through Jodhpur on my way to Pokhran. I have always said that national development and national security are two sides of the same coin. Development without security is vulnerable. Security without development is, of course, meaningless. And the greatest advantage of recognized strength is that you don't have to use it. In fact, that is the principle behind nuclear deterrence. Firstly, I'm very happy that the sports complex has been inaugurated. We want our students to deliver the maximum consistent with their talents. And to do this, good health is also essential. And the sports complex has all kinds of games from cricket and kabaddi, and also facilities for yoga and gym exercises. Yoga is very important. I've been doing it for a long time. And it's a matter of great pleasure that Prime Minister Narendra Modi ji took the initiative, because internationally also yoga is practiced. But he brought it to the international attention by getting June 21 declared as an international yoga day. Of course, the sports complex is not only for students, it is also for the staff members who are interested. They must also be in good health. And in fact, they can also provide training if they so wish to the students. The IIT system, as I have often said, has a very high global brand equity. And among the IITs, of course, IIT Jodhpur is relatively young, started only in 12 years back. But the student strength is growing. We heard from the report of the director how the student strength has doubled in the last year. And also through the initiative of Professor Santanu Chowdhury, who has made commendable efforts to attract new faculty members in various disciplines, including highly qualified academics as visiting faculty, and also some very bright young scientists as young associates. Honorable Minister Ramesh Pokhriyal Nishank ji talked about, and also the others, about the new education policy, and I'm very happy that the programs of IIT Jodhpur already synergize
with the ideas there. It is a research intensive institution, and also it is multidisciplinary. From many years now, there is a very strong interaction in IIT Jodhpur and AIIMS Jodhpur, because see, now the borders between disciplines are becoming very fuzzy, and biology and medicine are practically interacting with every discipline. And of course, technology is at the center of it. We want India to become a technology superpower, and all countries, in fact, all companies want to dominate technology through the mechanisms of intellectual property rights and technology controlled regimes. And we should also do the same thing. We have to select at any point in time to decide what are the critical technologies for India and focus on them. And this technology foresight analysis has to be updated periodically. And I'm sure the Center of Foresight and Policy here will look at this. You know, generally speaking, if you look at the chain, research, development, delivery, academic institutions are good in research and industry is good in delivery, and both of them are weak in development. And that is why you have to make academia industry interfaces, which also have to be technology sector specific. And this effort is going on in many places in the country, and I'm sure IIT Jodhpur is also doing that. And also the startups, where usually the industry can be started by somebody who has money, but startups are usually done by people who have knowledge. And this incubation and innovation center in Jodhpur will help a lot of young people who are graduating out of IIT Jodhpur to take up new areas, frontier industry segments, and develop them. I'm very happy that the unique focal theme for this incubation center is what the Santanuji called AIoT, artificial intelligence, IoT, and 5G. And artificial intelligence, as Pokhriyalji also mentioned, now all over the place, from commerce to cyber security. And with the efforts on artificial intelligence and data science that IIT Jodhpur is taking, I'm sure it will become one of the leaders in this field in the years to come. Let me conclude by thanking once again our distinguished guests for making this function a memorable one. And thank you, and Jai Hind. थैंक यू डॉक्टर चिदम्बरम फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। आपको सुनना हम सभी के लिए हमेशा ही प्रेरणादायी होता है। अब मैं आज के उद्घाटन समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर संपत राज वधेरा से आग्रह करती हूं कि वे आए एवं धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर वधेरा। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने IIT जोधपुर की 2 महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया तथा अपने उद्बोधन द्वारा हमारा उत्साहवर्धन किया। मंत्री जी, हम आपके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत की बातचीत की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IIT इस दिशा में बहुत ही अनेक विषयों पर कार्य कर रही है।
धन्यवाद ज्ञापन की इसी कड़ी में मैं हमारे जोधपुर के सांसद माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अल्प सूचना पर भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया कर हमें अनुग्रहित किया। जोधपुर के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर में प्रस्तावित परियोजनाओं को कार्यान्वयन में हमें आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग की हमेशा आवश्यकता रहेगी। मैं आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके उद्बोधन से हमारे फैकल्टी, स्टाफ और विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन होगा। आपने शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की सुगमता की बात की और साथ में ही आपने इस बात पे भी जोर दिया कि आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंटेशन ले जाया जा सकता है और जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, जो इनोवेशन सेंटर है, वो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आदरणीय डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का भी अत्यंत आभारी हूँ। डॉक्टर चिदम्बरम साहब का मार्गदर्शन व स्नेह हमें हमेशा प्रेरित करता रहता है। सर, आपके ही मार्गदर्शन में IIT जोधपुर निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रही है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा श्री अमित खरे, शिक्षा सचिव भारत सरकार, एवं श्री राकेश रंजन, अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा भारत सरकार। आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है और आगे भी हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। मैं हमारे सभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों, वित्त समिति के सदस्यों, बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी के सदस्यों की सादर उपस्थिति के लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले हमारे सभी अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सभी मंत्रालयों एवं चेयरमैन BOG के ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों व स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए पूरा योगदान दिया और उन्हीं के योगदान के कारण इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका है। मैं IIT जोधपुर के समस्त फैकल्टी सदस्य, स्टाफ एवं विद्यार्थियों का कार्यक्रम के आयोजन में योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कार्यक्रम के विस्तृत प्रचार के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए कुशल नेतृत्व एवं समर्पित टीम की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर मैं हमारे निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी का उनके नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कार्यक्रम की सफलता का पूर्ण श्रेय आयोजन समिति के सभी सदस्यों को देना चाहूंगा। बिना इनके इस कार्यक्रम के इस स्वरूप की कल्पना करना भी संभव नहीं था। वर्तमान में कोविड की महामारी के कारण हम आज के कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में आयोजित कर पाए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस महामारी पे विजय पाएंगे और हमारे सम्मानीय अतिथि संस्था में पधारेंगे और हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। इसी आशा के साथ में आप सभी का पुनः आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि IIT जोधपुर देश की प्रगति के लिए और देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सतत कार्यरत है और हम आगे भी इसी में आगे कार्यरत रहेंगे। अब मैं आप सभी को राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
Look forward to you receiving all of you in the campus. Namaskar.